आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं डाटा वैलिडेशन के बारे में। डाटा वैलिडेशन क्या होता है, डाटा वैलिडेशन का प्रयोग एमएस एक्सेल में कैसे किया जाता है, वही आज की क्लास में स्टेप बाय स्टेप सीखना है और समझना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम डाटा वैलिडेशन के बारे में बात करें तो जैसे चलिए सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट टैब में आकर के यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं, यूज ऑफ डाटा वैलिडेशन। यूज ऑफ डाटा वैलिडेशन। देखिए, जैसे डाटा वैलिडेशन के बारे में बात करें तो ऐसे आप लोग कोई फॉर्म वगैरह भरते होंगे तो उसमें सेलेक्ट करने के लिए आता होगा कि डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करिए। उसको लिखना नहीं होता है, बस उसमें केवल सेलेक्ट करना होता है। ऐसे कोई फॉर्म वगैरह भरने पे ऐसा ऑप्शन आता है। या स्टेट का नाम आप सिलेक्शन करिए, उसको टाइप मत करिए, ठीक है। या मान के चलिए कि मिस्टर या मिसेज आपको सिलेक्शन ही करना होता है, उसको भरना नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे जो है ट्रिपल सी का वेबसाइट हम यहाँ से ओपन कर देते हैं, बस थोड़ा सा चेक कराने के लिए। यहाँ पे ट्रिपल सी की वेबसाइट हम ओपन करते हैं। जैसे अक्सर ऐसा होता है कोई भी फॉर्म भरते समय उसमें हमको जो है लिखना नहीं होता है, उसमें केवल सिलेक्शन करना होता है। वो लिस्ट हमको मिलता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। उसमें मान के चलिए कि जिले का नाम दिया हुआ है, ठीक है, स्टेट का नाम दिया हुआ है, उसमें बस हमको सिलेक्शन करना होता है, लिखना नहीं होता। तो जैसे यहाँ से मैंने फॉर्म ओपन कर दिया। अब जैसे ये ट्रिपल सी का फॉर्म हम भरना चाहते हैं तो मान के चलिए कि जैसे पहले तो यहाँ पे दिया है कि आवेदक का पूरा नाम भरिए, दिया है ना। तो इसमें जैसे मान के चलिए कि मिस्टर या मिसेज जो भी होगा तो यहाँ पे हमको लिखना नहीं पड़ेगा, इस तरीके से हमको लिस्ट में सिलेक्शन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से लिस्ट में हमको सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया राजन, फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक फादर्स नेम वगैरह भर लेंगे हम, पूरा मदर्स नेम वगैरह भर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ भर लेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे पहले पूछा जाता है आपसे, देखिए कैटेगरी भरी, तो जिस कास्ट में हम आते होंगे उसकी कैटेगरी में यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं। तो इसको जो है एक्सेल में इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट के नाम से बोला जाता है। किस नाम से? ड्रॉप डाउन लिस्ट के नाम से बोला जाता है। इसी तरीके से और भी अगर हम नीचे आते हैं यहाँ पे तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिटी का नाम भरी, यहाँ पे सॉरी स्टेट का नाम यहाँ पे भरी। तो ये भी हमको लिखना नहीं है, बस इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से बहुत सारा स्टेट का नाम आ जाएगा। देखिए, आप इसमें से कोई सा भी एक स्टेट, जिस स्टेट से हम आते होंगे उस स्टेट को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे। जैसे मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश हमको भरना है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ से उत्तर प्रदेश भर दिया। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करिए, तो फिर यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट अपना सिलेक्शन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट को मैंने सिलेक्शन कर लिया। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ही ड्रॉप डाउन लिस्ट हम एमएस एक्सेल में कैसे बनाएंगे, ऐसे ही ड्रॉप डाउन लिस्ट हम एमएस एक्सेल में कैसे बनाएंगे, वही आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं, ठीक है। और इसका प्रयोग बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है, क्योंकि अगर आप इसका प्रयोग कर लेते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट ये रहता है कि जैसे मान के चलिए कि आपको बार बार ये देखना नहीं पड़ता है। जैसे अगर लिस्ट में मेल आता है तो बस आप मेल के सामने मिस्टर ले लीजिए, लिस्ट में अगर फीमेल आता है तो नाम के सामने मैसेज ले लीजिए। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से हम डाटा वैलिडेशन का प्रयोग करके ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करते हैं। मतलब इसी तरीके से इसमें भी समझ लीजिए, एक्सेल में जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लिखा है ना, लिखा हुआ है ना, इस पे क्लिक करेंगे तो इससे संबंधित बहुत सारा ऑप्शन खुलेगा ना। देखिए, इस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया तो इससे संबंधित इतना सारा ऑप्शन आ गया। मतलब यह कौन सा ऐसा तरीका है, यह कौन सा ऐसा फॉर्मूला है कि ऐसे ही एक्सेल की किसी सेल में हम क्लिक करें तो वो सारा ऑप्शन हमको भी मिल जाए। इसको बोलते हैं एक्सेल की लैंग्वेज में ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना। तो चलिए यहां पे मैंने टाइप कर लिया सीरियल नंबर, और फिर यहां पे हम ले लेते हैं टाइटल, टाइटल हो गया। और फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं नेम, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया एज, एज अभी हम नहीं लिखते हैं, यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया एड्रेस, और फिर यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं एज, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है
ये है आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। नहीं चाहे तो पिन कोड यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। इनका पिन कोड क्या है, यहाँ से मैंने पिन कोड को टाइप कर लिया और फिर यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया मोबाइल नंबर और फिर यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया आधार नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक तो बन जाएगा सबका। अब देखिए करना क्या है। इतना बनाने के बाद मोबाइल नंबर हो गया, सीरियल नंबर हो गया, टाइटल हो गया, नाम हो गया, एड्रेस हो गया, एज हो गया, पिन कोड हो गया, मोबाइल नंबर, आधार। इसमें जो है अब देखिए पूरे डेटा को मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ से हम बॉर्डर लगा लेते हैं। अब चलिए, अब इसमें आपको यूज करके देखना है किसके बारे में, डाटा वैलिडेशन के बारे में। जैसे टाइटल के बारे में बात करें तो टाइटल का मतलब क्या होता है, जैसे नाम से पहले टाइटल लगाया जाता है। मिस्टर मिसेज एक प्रकार का नाम क्या है, नाम का टाइटल। ऐसे ही मान के चलिए, जैसे अगर हम बात करें तो जैसे टाइटल बोला जाता है, जैसे मान के चलिए कि कोई जॉब प्लेसमेंट में आप हैं तो वो भी एक टाइटल लिखा जाता है कि आप एक इंजीनियर हैं और एक सीनियर अध्यापक है, तो उसको टाइटल लिखा जाता है। लेकिन एक्चुअल में अगर टाइटल के बारे में देखा जाए तो टाइटल का मतलब नाम से पहले जो यूज होता है उसको हम टाइटल बोल सकते हैं। जैसे मिस्टर हो गया, मिसेज हो गया, कुमारी हो गया या श्रीमती हो गया, ये सब टाइटल होते हैं जो नाम के स्टार्टिंग में लगाए जाते हैं। तो जैसे जो है इस टाइटल को लिखने से पहले पहले तो हमको नाम लिखना पड़ेगा ना। तो जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे नाम लिख लिया प्रवीण, फिर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया नेहा, फिर यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने सागर, फिर यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने रोहित, फिर यहाँ से राजन, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं नेहा, नेहा लिखे है ना, निशा। इतना सारा नाम मैंने टाइप कर दिया और भी नीचे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि नाम जितना बड़ा रहेगा उतना समझने में अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया नीलम, यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया मनीष, फिर यहाँ पे मैंने लिख लिया किरण। अब देखिए इतना सारा नाम मैंने टाइप कर लिया ना। अब इसमें अब जैसे जो मेल कैटेगरी में आता है उसके सामने मेल लिखना नहीं है, बस केवल ऐसे लिस्ट में आपको सिलेक्शन कर लेना, केवल लिस्ट में आपको सिलेक्शन कर लेना है। लेकिन हम सिलेक्शन तब कर पाएंगे जब हमारे पास कोई रिकॉर्ड रहेगा, तभी तो हम टाइटल में रखेंगे उसको। तो चलिए पहले तो मैं यहाँ पे सीरियल नंबर ऐसे नॉर्मली टाइप कर लेते हैं। अब इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। अब इस लिस्ट में हम चाहते हैं मिस्टर का रिकॉर्ड आवे और मिसेज का रिकॉर्ड आवे। मैंने साइड में नोट कर लिया ना, कोई जरूरी नहीं है साइड में आप नोट करेंगे, आप चाहेंगे तो ऐसे डायरेक्टली भी इसमें भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले अब हम चाहते हैं जैसे प्रवीण मेल है तो इसमें क्लिक करें टाइटल में, तो मिस्टर इनके सामने नाम के सामने लग जाए, उसको हमको लिखना ना पड़े। तो इसके लिए करना क्या है, पूरे टाइटल वाले सेल को सिलेक्शन करेंगे हेडिंग छोड़ करके, ठीक है, और डाटा टैब में चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, बस इसी पे जस्ट क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन जो आपका डाटा वैलिडेशन दे रहा है, बस इसी पे आपको जस्ट क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है अलाउ, इसमें एनी वैल्यू लिया गया है। इस पॉइंट पे क्लिक करके इसमें आपको लेना होता है लिस्ट। क्या लेना होता है, लिस्ट लेना। और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, सोर्स पूछा जा रहा है ना, तो सोर्स पे क्लिक करके इन दोनों डेटा को हम एक साथ सिलेक्शन कर लेंगे।
सिलेक्शन करने के बाद ओके बटन पे प्रेस करें। अब सोच रहे होंगे इससे क्या फायदा हुआ, इससे कुछ दिख रहा है? बोलिए, कुछ बेनिफिट हुआ? बोलिए। अरे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। देखिए यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, क्या इसके पहले बन रहा था? अब देखिए प्रवीण चूंकि मेल है तो मेल से पहले हमको क्या लगाना है, मिस्टर लगाना है ना। इस पॉइंट पे क्लिक करिए, यहाँ से ले लीजिए मिस्टर। अब नेहा जैसे फीमेल है तो इनके नाम के सामने मिसेज लगाना है, मिसेज। कितने लोगों को नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? डॉक्टर साहब समझ में आया? नहीं समझ में आया? और किसी को? सबको समझ में आ गया? चलिए एक बार और बता देते हैं। देखिए इसको हटाने के लिए होम टैब पे आते हैं और यहाँ से कर देते हैं क्लियर ऑल, पूरा यहाँ से बॉर्डर लगा लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, जैसे नाम से पहले मिस्टर लगाना है, अगर मेल है तो, अगर फीमेल है तो मिसेज लगाना है। तो इसके लिए पूरे टाइटल वाले सेल को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद तब जाकर के डाटा टैब में आएंगे और डाटा वैलिडेशन पे आएंगे। इसमें डाटा वैलिडेशन पे आने के बाद एनी वैल्यू को हटा करके इसमें आपको लेना है लिस्ट। क्या लेना है? लिस्ट आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे पूछा जाता है सोर्स, तो सोर्स में इन दोनों नाम को सिलेक्शन कर दो। क्योंकि नाम से पहले वही ना रखेंगे आप टाइटल में, मिस्टर और मिसेज, और बस यहाँ से ओके कर दीजिए। अब देखिए नाम से पहले लगाना है मिस्टर तो मिस्टर लगा लीजिए, नाम से पहले लगाना है मिसेज तो मिसेज लगा लीजिए। तो मेन इसका यूज यही कि जैसे अगर मेल है तो मेल के सामने मिस्टर आपको देना है, और फीमेल है तो फीमेल के सामने आपको मिसेज अप्लाई करना है। अब चलिए अब हम चलते हैं एड्रेस वाले ऑप्शन। जैसे मान के चलिए आपको ये पूरी तरीके से पता है कि हमारी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो मात्र 4 एड्रेस के अंतर्गत आते हैं, एक कसिया, एक देवरिया, एक पटरौना और एक जो है रामकोला। समझ में आ रहा है ना? तो चारों लोगों का एड्रेस लिखने से बेहतर है कि हम उसका एक लिस्ट बना लें, और जो इम्प्लाई जिस एड्रेस का रहने वाला है बस वहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट से उसके सामने हम क्या कर लें, सेलेक्ट कर लें। मतलब जितना भी आपको पता हो, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं कि 4 ही आपका जो है एड्रेस होना चाहिए, जितना भी एड्रेस आपको पता हो उतना एड्रेस आपको सोर्स वाले में लिख लेना। तो देखिए ये तो मैंने साइड में लिखा था ना, लेकिन अब साइड में लिखना नहीं है। देखिए मैं बता रहा हूँ, पूरे एड्रेस वाले सेल को आप सिलेक्शन करिए और चले आइए डाटा टैब में और डाटा वैलिडेशन में चले आइए। इसमें आपको ले लेना है लिस्ट। क्या लेना है? इसमें लिस्ट आपको लेना है। अब लिस्ट में आने के बाद यहाँ पे सोर्स में पूछा जा रहा है ना, देखिए सोर्स दे रहा है ना ऑप्शन, इसमें लिख लीजिए, अब टाइप कर लीजिए कसिया, कॉमा हाटा, कॉमा रामकोला, कॉमा पटरौना। कोई जरूरी नहीं है कि आप सेल में लिखे रहेंगे तभी सिलेक्शन करेंगे, आप इसमें भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। पुनः नीचे कॉमा और एक मैंने दे दिया देवरिया, एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारे इम्प्लाई इतना ही एड्रेस से आने वाले हैं। जो भी इम्प्लाई, मान के चलिए कि कोई इम्प्लाई होगा जो कसिया का होगा, कोई ऐसा इम्प्लाई होगा जो हाटा का होगा, कोई ऐसा इम्प्लाई होगा जो पटरौना का होगा। तो जो इम्प्लाई जिस एड्रेस पे है उसका एड्रेस हम वहां पे लिस्ट में सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए जैसे प्रवीण ये रहने वाले हैं कहाँ के, पटरौना के। देखिए याद आ रहा है, मैंने अभी एग्जांपल आपको बताया ना कि गूगल क्रोम से जैसे हम लिस्ट लेंगे वैसे ही ऑप्शन आ रहा है कि नहीं यार? अब जैसे ये नेहा ये रहने वाली है कहाँ की, तो देवरिया की। कोई दिक्कत? इसी तरीके से जैसे सागर ये रहने वाले हैं हाटा के, तो मैंने हाटा सिलेक्शन कर लिया। ये है रोहित, रोहित रहने वाले हैं पटरौना के, तो मैंने पटरौना सिलेक्शन कर लिया। ये है राजन, इनका एड्रेस है कसिया, मैंने कसिया सिलेक्शन कर लिया। हो जाएगा। अब चलिए अब हम चलते हैं एज में। जैसे बहुत सारी कंपनियों का रूल होता है कि हमारी कंपनी में 18 साल से कम वाला इम्प्लाई काम नहीं करेगा, और 40 से ऊपर वाला भी इम्प्लाई हमारे मतलब ऑफिस में काम नहीं करेगा। ये एज बाउंडेशन बहुत सारी कंपनियों में होता है कि अगर आपका 18 वर्ष एज कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप हमारी कंपनी में काम नहीं कर सकते।
आपका जो मतलब ज्यादा से ज्यादा उम्र जो होना चाहिए वो 40 तक होना चाहिए। 40 तक हम एम्प्लॉइयों को भर्ती कर लेंगे, उसके ऊपर होगा तो हम कंपनी में भर्ती नहीं करेंगे। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा? 18 से कम नहीं और 40 से ज्यादा नहीं, कौन सा फार्मूला लगेगा? चल रहा है फिर हाँ? अच्छा, रेंट बिटवीन लगेगा। तो क्या 40 से बाद वाला नंबर हम लिखेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो? करेगा कि नहीं करेगा? बढ़िया है। आपने दिमाग चल रहा है, लगाया, हमारा लेट हो फॉर रहा है। एग्जांपल आपने बताया कि सर रेंट बिटवीन वाला फार्मूला आप लगा दो कि 18 से कम नहीं और 40 से ज्यादा नहीं। चलिए इसको भी ट्राई कर लेते हैं, लेकिन वैसे इसमें फार्मूला लगेगा नहीं, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगेगा, केवल इसमें ऑप्शन का प्रयोग किया जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने रेंट बिटवीन से ही बता देता हूँ, आप थोड़ा सा बताएं तो बता देता हूँ। 18 से कम नहीं और 40 से, इसके बीच ही का नंबर आएगा ना। हो सके कि 18 भी मिल जाए, हो सके तो 40 भी मिल जाए, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम अगर देखा जाए तो इसके बीच का बिटवीन का नंबर हमको मिलता है। ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करिए, 21 आ गया। सही है, सही है ना? अरे बोलिए। हाँ, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, जब बोलने के लिए कहा जाता है तो थोड़ा सा बोलो यार, अच्छा लगता है। अब यहाँ पे अगर 24 लिखा हुआ है तो क्या यहाँ पे 50 लिखेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा? बोलिए, तब तो ये वैसे फाल्स हो गए। हमने क्राइटेरिया दिया कि किसी भी एम्प्लॉय का मिनिमम एज 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 40 होना चाहिए। तो ये अगर बीच का नंबर एक्सेप्ट कर ले रहा है, ऊपर का नंबर एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये फार्मूले का कोई मान्य होगा? बोलिए। तो इसमें जो है आप रेंट बिटवीन मत लगाइएगा, क्योंकि रेंट बिटवीन मैंने आपको बताया है, लेकिन यहाँ उसका ऑप्शन काम नहीं करेगा। देखिए इसके लिए पूरे एज वाले सेल को आप सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइएगा डाटा टैब में और डाटा वैलिडेशन। अब इसमें आपको ले लेना है क्या? होल नंबर। क्या लेना है? क्या लेना है? होल नंबर। अब इसमें देखिए, इसमें डाटा में क्या लेना है? बिटवीन लेना है। डाटा में अभी लिखना नहीं है, अभी नहीं लिखना, मत लिखो, अभी मैं पूरा लिखवाऊंगा, अभी मैं पूरा लिखवाऊंगा। तो इसमें जो है डाटा में क्या लेंगे? बिटवीन लेंगे। और अलाउ में क्या लेंगे? अलाउ में क्या सिलेक्शन किया गया? अरे होल नंबर लिया गया है, मैं अभी चिल्ला रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है? होल नंबर नहीं लिया गया है। अब चलिए, अब इसमें पूछ रहा है मिनिमम एज क्या देना चाहते हैं? मिनिमम में मैंने 18 भर दी, और मैक्सिमम में क्या भरना चाहते हैं? 40 भर दीजिए। अब ओके कर दीजिए। अब सोच रहे होंगे इसमें कुछ लिखे तो वही भी नहीं किया। हाँ? आ गया है, देखिए अगर हम 17 लिखेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं समझ में आया? कितने लोगों को नहीं समझ में आया? ईमानदारी से हाथ ऊपर करिए। कितने लोगों को नहीं समझ में आया? सबको समझ में आ गया? अरे यार, तो जब पूछते हैं तो हाथ उठाना चाहिए, लेकिन नहीं समझ में आया। देखिए एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, एक बार और समझिए। देखो आप लोग नहीं समझोगे तो पढ़ाने का क्या मतलब हुआ? अब सारे लोगों के साथ आप भी कह दो कि जी सर, जी सर, तो फिर लैब में जाने के बाद टाइम टाइम फीस, कोई मतलब नहीं है इसका। समझ करके लैब में जाइए, ठीक है? देखिए एक बार और समझ लीजिए मैं कैसे निकाला हूं, एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। जैसे एज की बात हो रही है कि 18 से कम नहीं और 40 से ज्यादा नहीं, तो सबसे पहले करेंगे क्या? इस पूरे एज वाले सेल को हम सिलेक्शन करेंगे। अब हम चले आएंगे डाटा टैब में और यहां से आ जाएंगे डाटा वैलिडेशन को, और इसमें हमको ले लेना है डाटा वैलिडेशन में इसमें ले लेना है होल नंबर। क्या लेना है? होल नंबर। और यहाँ पे जो डाटा पूछेगा इसमें कोई चेंजिंग मत करिएगा, ऑटोमेटिक ये बिटवीन उठा लेगा। बिटवीन का मतलब होता है बीच का नंबर। और कौन कौन से? तो मिनिमम में मैंने नंबर दे दिया कितना? 18। और मैक्सिमम में मैंने नंबर दे दिया कितना? यानी कि किसी भी इंप्लाई को अगर हम कंपनी में सेलेक्ट करते हैं तो उसका मिनिमम एज 18 होना चाहिए और मैक्सिमम एज 40 होना चाहिए। अगर 40 से ऊपर हो तो भी हमारी कंपनी में उसको जगह ना मिले, अगर 18 से कम हो तो भी हमारी कंपनी उसको जगह ना मिले। अब जैसे मान के चलिए आप कोई डेटाबेस बना रहे हो, जैसे प्रवीण, कंपनी का मैनेजर बोला कि क्या प्रवीण हमारी कंपनी में काम करने लायक है?
तो आप उसके आधार में देखेंगे उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर डेट ऑफ बर्थ इससे मैच करता है तो आप यहाँ पे 18 भर देंगे, तो बता सकते हैं कि सर ये लाइएबल है, हमारी कंपनी में काम कर सकता है। लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ उसका कम हो गया, अगर वो 17 साल का हो गया, तो वैसे ही छांट देगा, देखिए ऐसे ही अलग कर देगा। अभी क्वेश्चन और बनता है कि सर जब हमको ये पता है कि 18 से लेकर के और 40 के बीच में ही रखना है, तो फिर हम तो वैसे नहीं टाइप कर देंगे, क्यों क्राइटेरिया देंगे? ऐसे क्वेश्चन बनता है ना। लेकिन एक बात बताइए, अभी तो आपके पास मात्र 9 लिस्ट बना हुआ है, तो आप टाइप कर देंगे। अगर आपके पास लिस्ट अगर ज्यादा मात्रा में बनाना हो तो अक्सर टाइपिंग करते समय ऐसा गलती हो जाता है, 17 भी आप डाल देंगे तो भी वो डेटा आपका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ये हम मैसेज इसलिए देते हैं क्योंकि आप हर मोड पे इंडिकेट करेगा कि आप गलत वैल्यू भर रहे हैं, इसको सही भरिए आप। जैसे कोई फॉर्म भरते हैं तो क्या बताता है कि फोटो की साइज 5 KB का होना चाहिए, बताता है, और उससे बड़ा होता है तो एक्सेप्ट करता ही नहीं है। फोटो की साइज जेपीजी में होना चाहिए, फिर भी पीएनजी में भरते हैं तो एक्सेप्ट करता ही नहीं। बोलिए मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा एक्सेप्ट करवाता है कि नहीं करवाता? इसे फॉर्म भरते समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, और उसमें बताता भी है, इंडिकेट भी करता है, और प्रॉपर आपको मैसेज भी मिलता है कि आप ये वैल्यू आप सही भरिए। अब इस मैसेज का कोई मतलब है? बोलिए, कोई मतलब है? क्या लिख करके आ रहा है? बोलिए। तो हम चाहेंगे तो एक प्रॉपर मैसेज दे सकते हैं कि अगर हम जो है 18 से कम वाला वैल्यू भरते हैं तो उसमें मैसेज लिख करके आएगा, उसमें लिख करके आएगा एज डिफाइन ओनली 18 to 40, या एज अलाउ ओनली 18 to 40। तो इससे फॉर्म भरने वाले या टेबल बनाने वाले व्यक्तियों को ये समझ में आ जाएगा कि ये नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी कि 18 से लेकर के और 40 के बीच में ही नंबर एक्सेप्ट करेगा। तो एक प्रॉपर मैसेज भी आप दे सकते हैं। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? चलिए, तो प्रॉपर मैसेज हम कैसे देंगे, देखिए इसके बारे में भी हम बता रहे हैं। सबसे पहले तो हम इसको यहां से क्लियर कर देते हैं। अब ये नहीं कि एक बार आपने एज दिखा दिया और दूसरी बार आप जो है मैसेज देंगे, नहीं, मैसेज और एज एक बार आपको डिफाइन करना है। देखिए करना क्या है, देखिए सबसे पहले पूरे एज वाले सेल को हम सिलेक्शन करेंगे और डाटा टैब में चले जाएंगे, इसमें से डाटा वैलिडेशन पे आ जाएंगे। अब इसमें आपको लेना है क्या, होल नंबर। अब इसमें बिटवीन पूछ रहा है ना, तो मिनिमम में मैंने नंबर दे दिया कितना, 18, और मैक्सिमम में मैंने नंबर दे दिया 40। अब चूंकि प्रॉपर एक मैसेज आपको देना है, तो मैसेज देने के लिए आप आ जाइएगा यहाँ पे एरर अलर्ट पे। कहाँ पे आना है? एरर अलर्ट पे। और यहाँ पे एरर मैसेज दे रहा है। अब इसमें मैंने टाइप कर दिया, क्या है, एज है ना, एज अलाउ ओनली 18 टू 40। ओके करिए। अब देखिए इसमें आप 45 वरी एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, लेकिन मैसेज आपको मिलेगा एज अलाउ ओनली 18 टू 40। समझने वाला व्यक्ति होगा तो समझ जाएगा कि नहीं, ये मैसेज अगर दे रहा है तो 18 से कम वाला भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और 40 से ज्यादा वाला भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी कि हमको देना है मात्र 19 दे देंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, 39 दे देंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, 17 देंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चलिए, अब यहाँ पे चलते हैं पिन कोड। तो पिन कोड का अंक का होता है बताइए, 6 अंक का होता है ना। तो 6 अंक से कम हो तो भी एक्सेप्ट ना करे, और 6 अंक से ज्यादा हो तो भी एक्सेप्ट ना करे। तो इसके लिए जो है फिर पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए, पूरे सेल को। अब पुनः आप चले आइए डाटा टैब पे और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे आ जाइए। अब इसमें आ जाइए सबसे पहले सेटिंग पे। अब एनी वैल्यू को हटा करके, अब चूंकि लेंथ की बात हो रही है, कई अंक का होना चाहिए, 6 अंक का, तो लंबाई की बात हो रही है ना, तो इसमें ले लेंगे टेक्स्ट लेंथ। क्या लेंगे, क्या लेंगे, टेक्स्ट लेंथ। और यहाँ पे डाटा में हम ले लेंगे इक्वल टू, मतलब पिन कोड बराबर होना चाहिए कई अंक के, 6 अंक। कोई दिक्कत? और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब देखिए 27 43
बस एंटर करिए, एक्सेप्ट कर रहा है। अब चलिए, अब यहाँ पे एक अंक ज्यादा भर देते हैं, 6 दिया है तो 7 भर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एक्सेप्ट करेगा कितना अंक, अब देखिए 27 43 04, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, कोई दिक्कत। और इसमें एक और ऑप्शन दिया है, चलिए यहां से फिर इसको हटाते हैं, फिर इसको हम यहां से क्लियर कर देते हैं। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए अगर हम यहाँ पे एज कम लिखते हैं तो ये इंडिकेट कर रहा है स्टॉप वाली सिंबल के माध्यम से, इंडिकेशन मार्क स्टॉप वाला सिंबल है ना, इस सिंबल को भी हम बदल सकते हैं। देखिए जैसे पूरे पिन कोड वाले सेल को सिलेक्शन करिए और आप चले आइए सबसे पहले डाटा टैब में, और यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले कहाँ पे, डाटा वैलिडेशन पे। अब इसमें आपको क्या लेना है, क्या लेना है, टेस्ट लेंथ लेंगे, इसमें होल नंबर आ जाएगा, करंट की पढ़ाई भूलती जा रही है। और यहाँ पे डाटा में क्या ले लेंगे, इक्वल टू ले लेंगे, क्योंकि मैंने आपको टेक्स्ट फंक्शन में पढ़ाया था कि लेन पर फार्मूले का प्रयोग किया जाता है कि वर्ड कितना लेटर लिखा हुआ है उसको काउंट करने के लिए। तो चूंकि अगर यहाँ पे पिन कोड की बात हो रही है तो उसको काउंट करेगा कि नहीं करेगा। अब यहाँ पे लेंथ में मैंने दे दिया कितना, 6। अब आप यहाँ पे आ जाइएगा एरर अलर्ट पे। अब देखिए ये मैसेज स्टाफ का दिया है, ये सिंबल किसका है, स्टाफ का सिंबल है। अब यहाँ पे देखिए इसमें और भी सिंबल दिया है, वार्निंग का भी सिंबल आपको देगा, देखिए वार्निंग आपको देगा कि आप गलती कर रहे हैं, फिर भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और यहाँ पे दे दीजिए पिन कोड वैलिड ओनली 6 डिजिट, अब ओके करिए। अब देखिए पिन कोड यहाँ से कम लिखिएगा, अब एंटर करिए। इसमें बताया जा रहा है कि पिन कोड वैलिड है मात्र 6 डिजिट का, लेकिन फिर भी आप इतना ही पे पिन कोड बनाना चाहते हैं तो यस बटन पे क्लिक कर दीजिए, यही पिन कोड आपका बन जाएगा। अरे जैसे कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें वार्निंग बताता है ना, फिर भी कहता है कि अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट करिए, तो ये वार्निंग का सिंबल होता है। अब चलिए एक और सिंबल हम बताते हैं। अब बताइए मोबाइल नंबर में आधार नंबर में क्या है, सिलेक्शन करेंगे, 10 और 16 लेंगे क्या, लेंथ ही लेंगे, टेक्स्ट लेंथ ही लेंगे, क्योंकि इसमें भी टेक्स्ट की लंबाई की बात हो रही है और इसमें भी टेक्स्ट लंबाई और इसमें भी टेक्स्ट की लंबाई की बात हो रही है। मतलब मोबाइल नंबर मिनिमम और मैक्सिमम कितने अंक का होता है, 10 अंक का। अगर हम 10 अंक से कम लेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, 10 अंक से ज्यादा लेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अधिकतर ऐसा होता है, कोई फॉर्म अगर आप भरते हैं तो जल्दीबाजी कंप्यूटर से फिटिंग करना रहता है, तो 10 नंबर लिखना है तो 12 नंबर लिख देते हैं, 10 नंबर लिखना है तो 9वें नंबर लिख देते हैं। तो अगर आप इस फार्मूले का प्रयोग पहले सेक्शन में करके सेटिंग कर लेते हैं तो आपको इससे ये फायदा होगा कि 10 का 10 ही आपको लिखना पड़ेगा, जब तक 10 लिखेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेगा ही नहीं आपको। तो उससे आपका ये हो जाएगा कि एक्यूरेट आपको पता चल जाएगा, इंडिकेशन मार्क आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमको 10 ही अंक ही भरना है, तो आपको बार बार इन्फॉर्म करेगा। अब चलिए मोबाइल नंबर के लिए बताते हैं, पुनः मोबाइल नंबर को भी मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ पे चले आइए डाटा टैब में, डाटा वैलिडेशन पे आ जाइए। इसमें आपको क्या लेना है, क्या लेना है, टेक्स्ट लेंथ लेना है। इसके बाद डाटा में इक्वल टू लेना है। अब यहाँ पे लेंथ में कितना लिखना है, बस 10। अब ये नहीं कि 12 डाल दीजिएगा, पता चलेगा कि 12 अंक का मोबाइल नंबर हो जाएगा, 91 नहीं लिखा जाएगा। अगर हम किसी को देते हैं नंबर तो 91 लिख के देते हैं, नहीं 91 तो कंट्री कोड हो गया ना, उसको हम छाड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए एरर अलर्ट पे आ जाते हैं। आपको ये पता है कि मोबाइल नंबर 10 अंक का होता है ना, आप यहाँ पे टाइप भी आपने कर दिया, मोबाइल नंबर वैलिड ओनली 10 डिजिट्स, 10 डिजिट्स। अब एरर अलर्ट पे आ जाइएगा, सिंबल आप चेंज करना चाहते हैं, अभी तो मैंने वार्निंग का सिंबल लिया था ना, अब यहाँ पे ले लीजिए इंफॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्म करेगा, ये इंफॉर्मेशन का सिंबल होता है, ओके करिए। अब चलिए यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर लिखता हूँ 99 35 13 12, एक नंबर मैंने छोड़ दिया है, एंटर करिए। क्या बताया जा रहा है, मोबाइल नंबर वैलिड है ओनली 10 डिजिट्स, ओके करिए।
ये इन्फॉर्म कर रहा है आपको कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप वहीं पे एक्सेप्ट कराना चाहते हैं तो ओके कर लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हो जाएगा प्रैक्टिकल, ये तो पता चले कि हम बता दें प्रैक्टिकल हो ना करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, फिर मैंने यहाँ पे पूरा मोबाइल नंबर मैंने टाइप कर लिया, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। और यहाँ पे कम लिखेंगे तो ये बताएगा कि आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर वैलिड है मात्र 10 अंक का, आपने लिखा है 2 अंक। इसी को मोबाइल नंबर मानना चाहते हैं तो ठीक है, ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो यही आज की क्लास में समझना था। टेबल बना लीजिए।